Hello everyone and welcome to CUET with Supergets. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. तो दोस्तों हमारा एक जो टॉपिक चल रहा है दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। आई होप कि उसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर रहे हो और जो भी आपको अगर प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि अभी तक जितनी भी सेशन हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस आप लगा रहे हो तो किस टाइप की प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है। तो ऑलरेडी मैंने किस किस टाइप का जो है पैटर्न यहाँ पे मैंने कवर करवा दिया। एक मैंने आपको कोडिंग का नंबर वाला पैटर्न कवर करवा दिया, नंबर कोडिंग। मैंने आपको लेटर कोडिंग कवर करवा चुका हूं। मैं आपको मैट्रिक्स कोडिंग भी बता चुका हूं, एक स्पेशल टाइप की कोडिंग होती है। तो इतने टाइप की कोडिंग मैंने बताने के बाद आज हम एक डिफरेंट टाइप की कोडिंग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस भी होते हैं। राइट, तो प्रॉपर प्रैक्टिस करते जाना, हर एक सेशन को देखते जाना और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है लॉजिकल रीजनिंग के साथ वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाना। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फिक्टिटियस लैंग्वेज कोडिंग के बारे में। राइट, अब ये फिक्टिटियस लैंग्वेज कोडिंग क्या होती है ध्यान से समझना। इसे फॉरेन लैंग्वेज कोडिंग भी बोला जाता है। थोड़ी सी अलग टाइप की यहाँ पर वर्ड्स गिवन होते हैं। एक नॉर्मल वर्ड जो चलता है उनकी जो कोडिंग होती है थोड़ी सी अलग, कभी कभी नंबर्स यहाँ पे गिवन होते हैं। तो क्या लेके चलना है, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ सेट आता है एक से दो क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं तो अच्छा खासा स्कोरिंग आप यहाँ पे कर सकते हो और बहुत नॉर्मल है। जैसे यहाँ पर बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में 134 134 का कोड क्या है, गुड एंड टेस्टी। इसके बाद 478 इनका कोड यहां पर गिवन है, सी गुड पिक्चर्स, सी गुड पिक्चर्स। एंड 729, अच्छा यहाँ पे कुछ स्क्वायर या क्यूब यहाँ पे मत अप्लाई करना। ये इंडिविजुअल डिजिट की बात कर रहे हैं हम। पिक्चर्स आर फ्रेंड। ठीक है, यहां तक सॉर्टेड है। अब यहां पे थोड़ा सा समझो कि क्वेश्चन क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। दिखना यहां पर कितने डिजिट है सर, 1 2 एंड 3। कितने कोड है सर, 1 2 एंड 3। तो क्या सर ये वन का कोड यही होगा? नहीं, यही तो हमें फाइंड करना है कि जो वन है वो किसका कोड है, किस वर्ड का कोड है। राइट, गुड का कोड क्या है सर, 1 3 4 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, यही हमें फॉलो करना है। ठीक है, वैसे ही 4 किसी ना किसी एक वर्ड का कोड है, 7 किसी इन तीनों में से किसी एक वर्ड का कोड है और वही चीज 8 के लिए अप्लाई होगी। तो यहाँ पर हमारी मेथड क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना, हम यहाँ पर कॉमन मेथड को अप्लाई करेंगे। कॉमन का मतलब जैसे आप ये मान के चलो कि ये जो पर्टिकुलर चीज है इसका एक फिक्स कोड है। अगर इस पर्टिकुलर चीज का फिक्स कोड ये है तो वो तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, वो चेंज तो नहीं हो सकता ना। तो अगर ये पर्टिकुलर थिंग का कोड ये है और वो चीज यहाँ अवेलेबल है तो उसका कोड भी तो अवेलेबल होगा। वही तो होता है कि अगर ये वर्ड कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से समझना कि यहां पर गुड है ओनली, और सेकेंड लाइन में हम देखें तो सर यहां पर भी गुड है। लेकिन एक और चीज यहां पे आप फोकस करना कि गुड के अलावा कुछ और तो कॉमन नहीं है। तो आपने देखा सर एंड नहीं है, टेस्टी सर नहीं है। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस में ओनली वन वर्ड जो था वो कॉमन था, दैट इज गुड। तो यहां पर जो डिजिट होंगी, जो नंबर होगा वो भी एक ही कॉमन होगा और वो क्या है, 4। तो यहां पर भी क्या है, आपने देखा 4। और कुछ कॉमन है क्या, आप देख सकते हो नहीं है। और यही चीज आप यहाँ पे देखो कि जो पिक्चर्स है सर, पिक्चर्स यहाँ पर भी है, पिक्चर्स आर फ्रेंड, पिक्चर्स गुड, सी ओनली वन वर्ड इज कॉमन। सो यहाँ पर भी वन वर्ड यहाँ पे कॉमन होगा और यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि 7 और 7, 7 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, हाँ या ना। ये होती है यहाँ पर कॉमन मेथड किसी भी वर्ड, किसी भी डिजिट या अलग टाइप के वर्ड की कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए। बट आपको पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना। ऑलवेज रिमेंबर, क्या सर हम हर एक वर्ड का यहाँ पर कोड निकाल के बैठे हैं क्या? नहीं, आपको इतना कुछ नहीं करना। आपने जैसे ही ये रीड किया है आप बस फिर एंड में ये देखना कि आपसे पूछा क्या है। देन आपसे पूछा गया है कि सी का कोड क्या होगा, तो आप जाओ जरा। यहाँ पर आपने देखा कि सर सी है क्या, नहीं है। सेकेंड लाइन में देखो सी है, हाँ सर। तो फिर ये देखो कॉमन कहाँ है सी, सर सी यहाँ पर कॉमन नहीं है, सी जो है वो यहाँ पर भी कॉमन नहीं है। तो अब क्या करें सर, अगर सी कॉमन नहीं है तो उसके रिमेनिंग वाले वर्ड्स आप देखो, गुड हाँ सर वो है, इसका कोड हमने निकाल दिया, दैट इज 4। पिक्चर सर इसका कोड भी निकाल दिया, दैट इज 7। तो जो रिमेनिंग बच रहा है वही कोड किसका होगा,
8 का होगा। ये था बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक अप्रोच। सेकंड अप्रोच देखो, मुझे पता चला सेकंड अप्रोच, यहाँ पे आपने आंसर कर दिया। सी का कोड क्या होगा सर? 478 में से कुछ होगा। 478 सर, ये तो हो ही नहीं सकते। सेकंड ऑप्शन से भी आपको देखना है, तो ऑप्शन से आंसर कर दिया। थर्ड अप्रोच समझना। थर्ड अप्रोच यहाँ पर हमारी क्या हो सकती है कि आपको ये पता चल गया कि सी जो है वो कहीं भी कॉमन नहीं है। फिर आप ये देखो कि गुड कॉमन है क्या? हाँ है। पिक्चर कॉमन है क्या? हाँ है। मतलब 478 में से गुड और पिक्चर का कोड कहीं ना कहीं दूसरी जगह देखने को मिलेगा, लेकिन सी का कोड कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देखो 4, हाँ सर मिल गया, तो ये नहीं हो सकता सी का कोड। 7 मिल गया, ये नहीं हो सकता। 8 कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब 8 ही किसका कोड है? सी का। लेकिन ये तब करना जब जो रिमेनिंग वाले वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन हो और ओनली ये कॉमन ना हो। ठीक है इतना? आई होप ये समझ में आया होगा कि आपको किस टाइप की अप्रोच यहाँ पर लेके चलनी है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और इसको समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, इस टाइप के कुछ वर्ड आते हैं, राइट? PAT NA SOM, इनका वर्ड का यहाँ पर ऐसा कुछ कोडिंग किया है, ब्रिंग मी वाटर। इन द सेम वे NAJOTOD को क्या लिखा है? वाटर इज राइफ। गिव मी टॉय को क्या लिखा है? TUBOD एंड पेट। JOLINKOT को लाइफ एंड डेथ, डेथ। समझ में आ गया? अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाई है, आप कुछ भी यहाँ पर डिकोड नहीं करोगे। आपका मेन टारगेट क्या होगा? क्या पूछा है हमसे? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज इन दैट कोड लैंग्वेज। हमें क्या फाइंड करना है कि जो इज है इसका कोड क्या होगा? ओनली इज का फाइंड करना है आपको। तो देखो जरा, इज कहाँ है सर? इज यहां पर है। मतलब जो कोड होगा या तो वो NA या तो JO या तो TOD। JONATOD, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। इतनी हमें थोड़ी सी राहत मिल गई। बस एक कॉमन सेंस लगा रहे हैं। याद रखना, बेसिक जो भी था मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया डिटेल्ड में कि क्या प्रोसेस होती है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा आप बेसिक से जाओ, हल्का सा माइंड अगर आप यूज करोगे, राइट, जो कि होगा शायद आपके पास, राइट, हाँ, ओके। सो उसे यूज करने के बाद आप यहाँ देखो इज का कोड निकालना है। तो आप देखो इज कहीं है क्या? ब्रिंग मी वाटर नहीं है, गिव मी टॉय नहीं है, लाइफ एंड डेथ इज कहीं पर भी नहीं है सर। मैंने कहा कोई बात नहीं। वाटर, हाँ सर वाटर तो है। लाइफ, सर लाइफ भी है। मतलब इन तीनों में से वाटर का कोड ऊपर नीचे कहीं मिलेगा, TOD या कोई भी हो, और लाइफ का कोड भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, बट इसका कोड कहीं नहीं मिलेगा। तो बस हमें यही देखना है। NA सर मिल गया, तो ये नहीं हो सकता। JO सर मिल गया, ये नहीं हो सकता। जो बचा TOD, वही किसका कोड है? वही सर इज का कोड है। आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल, है या ना? ठीक है, जो नहीं है वो ही होगा आंसर। बाकी फिर आप बेसिक से भी जा सकते हो, एज मिल रहा है तो उसका कोड निकालो, डिटेल में जाओ, बट टाइम, हमारे पास टाइम कम रहता है, तो इस हिसाब से हमें थोड़ी सी अप्रोच यहाँ पर जानी पड़ती है। चलो देखो, स्काई इज ब्लू कोड है 815, ब्लू एंड रेड कोड है 725, राम लाइक्स रेड कोड है 203, सीता एंड राम कोड है 379। आगे पीछे कुछ भी। और अब हमें क्या फाइंड करना है? हमेशा वन वर्ड नहीं, एक से ज्यादा भी पूछे जाते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड कि राम लाइक्स ब्लू का कोड क्या होगा, और हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी राम लाइक्स, हाँ या ना? रेड नहीं है ना, तो बस आप रेड का कोड फाइंड कर लो। तो 203 राम लाइक्स, तो हमने देखा कि सेकंड लाइन और यहाँ पर सेकंड में ब्लू एंड रेड है, ओनली रेड ही तो कॉमन है, राम लाइक्स नहीं है। तो यहाँ पे वन डिजिट ही कॉमन होगा, दैट इज 2। तो जो रिमेनिंग बचा 03, बताओ जरा 03 किसका कोड होगा? राम लाइक्स का। अब आपको यहां निकालने की जरूरत नहीं है कि राम का कोड क्या है, लाइक्स का कोड क्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कोई ऑर्डर तो नहीं है ना, 03 लिखो या 30 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपके पास दोनों का कोड आ गया, तो एक साथ हमने दोनों का कोड निकाल दिया। बात समझ में आई? इट मीन्स अब ब्लू का कोड मत निकालो, थोड़ा सा ऑप्शन के पास जाओ। देखो बाकी सभी क्या करेंगे, ब्लू का कोड भी निकाल रहे होंगे, और हम इनकी हेल्प से आंसर करेंगे कि 03 तो होना ही चाहिए। आपने देखा 03 है, ओके, 0 नहीं है, 3 भी नहीं है, नहीं हो सकता। 3 है, 0 नहीं है, नहीं हो सकता। दोनों नहीं है, नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है? दिस इज लॉजिकल रीजनिंग, कि अल्टीमेटली आप क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर रहे हो, ऑप्शंस को आप कैसे यूज कर रहे हो, राइट? सिचुएशन है, अपॉर्चुनिटी है,
ले जाओ, जरूरी नहीं है पूरा ऑप्शन निकालना है। बट हाँ, कभी अगर नन ऑफ दिस अगर कभी आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आता है, तब आपको फिर पूरा निकालना पड़ेगा। आप ये जो मैंने आपको बताया ना कि 03 की हेल्प से आंसर कर दो, नहीं, तब नहीं कर सकते। ये तब करना जब कुछ ऐसे ही ऑप्शन हो, ठीक है, डेफिनेट वाले। बाकी आप ब्लू का आंसर निकाल सकते हो, देखो जरा, ब्लू कहाँ पर है, ब्लू यहां पर है और ब्लू यहां है। स्काई इज ओनली ब्लू कॉमन है, ओनली ब्लू कॉमन है, तो ओनली 5 ही कॉमन था, हाँ या ना? ओनली 5 कॉमन था और कुछ कॉमन नहीं था, तो 503 इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे दोस्त, ये थी हमारी फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग, फॉरेन लैंग्वेज कोडिंग, जो भी कहना चाहो, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी होती है। कॉमन मेथड आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, ताकि ये चैप्टर जो है, इस टाइप का जो क्वेश्चंस हैं, अच्छे से स्ट्रांग होकर आपके माइंड में स्टोर हो जाए। बाकी के जो प्रीवियस मैंने लेक्चर्स ले चुका हूँ, जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो टाइप नहीं देखा है, जाओ उन्हें कंप्लीट करो और उनकी प्रैक्टिस भी जरूर करो। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड या एनी चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जो भी आप फेस कर रहे हो, सीयूटी जीटी से लेकर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।